इस वीडियो में आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लम्बर जो हमारे घर में काम करते हैं, जो सीवर का ये लाइन डालते हैं, तो यहाँ पे कितनी बड़ी मिस्टेक की गई है। यहाँ 2 बड़ी गलतियाँ मैं बताऊँगा आपको और उसके साथ में समाधान भी बताऊँगा कि उसको आपको कैसे सही तरीके से करना है। इससे दोनों गलती से हमारा जो बिल्डिंग जो है वो कमज़ोर हो जाता है, हमारा स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाता है और हमारा घर के फाउंडेशन में बहुत बड़ी आगे चल के समस्या आ सकती है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि ये आप देख जो नीचे हमारा मेन बीम है, ये जो हमारा आपको बीम दिखाई दे रहा है, इसमें देख रहे हैं बीम को कैसे यहाँ पे काट के एकदम इसके स्ट्रक्चर को ख़राब कर दिया गया है। इसका जो भी स्ट्रेंथ है, अब यहाँ से उसकी ये बीम का जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो गया है। आप जानते हैं कि आरसीसी स्ट्रक्चर जो हम अपने बिल्डिंग में देते हैं, जैसे कॉलम हो गया, बीम हो गया, तो कंटिन्यू लोड को ट्रांसफ़र करता है। यहाँ बीम बीच में से काट दिया गया, तो ये अपने लोड को कैसे ट्रांसफ़र करेगा? तो यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक की जा रही है। अब ये मिस्टेक चाहे तो प्लम्बर मैं कह लूँ कि प्लम्बर के द्वारा की जा रही है, क्योंकि प्लम्बिंग करने का भी पहले से एक प्लानिंग होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि प्लम्बर जो है, अगर अच्छा एक्सपीरियंस का प्लम्बर है तो वो उसको स्लोप को अच्छे से मेंटेन करके चाहता तो बीम के नीचे से निकाल लेता, या फिर हमारा जो फर्श का लेवल है उसके ऊपर से वहाँ निकाल सकता था। तो ये बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे प्लम्बर के एक्सपीरियंस के ऊपर भी, और साथ ही हमारे मकान मालिक की भी कुछ गलतियाँ होती हैं कि पहले से उनका प्लम्बिंग लाइन का प्लानिंग नहीं होता है। अब पहली मिस्टेक की यहाँ बात कर लूँ तो आप यहाँ नीचे जैसे देख रहे हैं कि बीम को बुरी तरीके से, जैसे आप आगे देख रहे हैं यहाँ वीडियो में, सरिया तक को भी काट दिया गया है, बीम को तो काट कर यहाँ बिल्कुल कमज़ोर कर दिया गया है। तो ये पहली मैं मिस्टेक यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि हम घर यहाँ, जैसे इस वीडियो में आप ये देख रहे हैं कि प्लिंथ के लेवल पे बहुत जगह होता क्या है कि हम अपना फ़र्श को तैयार कर लेते हैं। तो जब प्लिंथ लेवल पे आप अपना फ़र्श को तैयार करते हैं तो फिर वहाँ पे दिक्कत ये आ जाती है कि प्लम्बिंग का जो लाइन होता है, यानी जो सेप्टिक टैंक आप आगे बनाते हैं, तो सेप्टिक टैंक आप जानते हैं कि हमें एक स्लोप मेंटेन करके और अपने घर के पीछे से फिर लाइन लेकर जानी पड़ती है। तो वहाँ से ढलान बनाते हुए फिर हो सकता है वहाँ हमें बीम काटना पड़ जाता है, अपना स्ट्रक्चर काटना पड़ जाता है। तो वहाँ पे करना क्या चाहिए था आपको कि जब भी आप प्लिंथ लेवल बनाएं, उसके बाद आपको कम से कम 1 फीट जो है दीवार उठाकर फिर आपको डीपीसी देकर तब उसके ऊपर अपना मकान बनाएं। अब क्या है दोस्तों कि जब वो 1 फीट का आपको प्लिंथ लेवल और डीपीसी के बीच में जो गैप बचेगा, वहाँ से आप प्लम्बिंग का सारा लाइन निकाल सकते थे और आपका काम आसानी से हो जाता, आपका बीम और कॉलम यहाँ पे नहीं काटना पड़ता। एक तो यहाँ पे मिस्टेक की गई है, चाहे मकान मालिक के द्वारा की गई है। अब प्लम्बर हमारे चाहते तो फिर उसका कोई सोल्यूशन निकालते, तो फिर वहाँ से ये पाइप को अच्छे तरीके से निकाल सकते थे। दूसरी बड़ी मिस्टेक यहाँ पे ये की गई है कि मकान मालिक चाहे ध्यान नहीं देते हैं, या फिर छत ढालने के टाइम में हमारे पास प्लानिंग नहीं होती है, तो हम रेन वाटर का पाइप निकालते हैं अपने छत में से, तो छज्जे के ऊपर से। तो बहुत जगह जैसे आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं कि उसकी छत छत को कैसे यहाँ बुरी तरीके से काट दिया गया है। यहाँ देख रहे हैं आपकी बड़ा करीब 6 बाई 6 का यहाँ पे होल मार दिया गया है हिल्टी चलाकर। ये एक तो हिल्टी आप चला रहे हैं, पूरे छत को कमज़ोर कर रहे हैं, ऊपर से जो छत का सरिया कनेक्शन हो रहा है एक दूसरे में, अब सरिया को यहाँ पे काट दिया गया है। और दोस्तों यही मिस्टेक यहाँ नहीं की गई है। सरिया काट के फिर उसको, ये 6 महीना हो गया ऐसे ही, 1 साल आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसी टाइम हाथों हाथ उसका सरिया को आप चाहते तो लैपिंग देके उसे जोड़कर और फिर उसको वहाँ पे कंक्रीटिंग करके पैक कर देते। अब ये बारिश में आपका सरिया में जंग लग रहा है, जिससे हमारा और भी अंदर का जो है मॉइस्चर जाके पूरे छत के सरिये में जंग लगेगा और हमारा छत कमज़ोर हो जाएगा। तो ये इसका क्या सोल्यूशन है दोस्तों? ये बहुत मिस्टेक मैंने देखा है और बहुत जगह बिल्डिंग में ऐसा किया जाता है। तो जो भी आप स्टैक लाइन उतारते हैं, तो या तो पहले आप छत में प्लानिंग करके जहाँ जहाँ से उतरना है, जब भी आपका घर बने, तो वहाँ बीम में अगर वहाँ आ रहा है तो बीम में वहाँ छोटा आप अगर 4 इंच का पाइप आपको उतारना है, तो 4 इंच का टुकड़ा आप 1 फीट का या 6 इंच का लेकर और छत कास्टिंग के ढलाई के टाइम में आपको वहाँ पे छोड़ देना है। और बाद में जब छत डल जाएगा तो फिर बाद में जब आपको रेन वाटर का पाइप या जो भी पाइप आपको वहाँ से स्टेक लाइन उतारना है, उस 6 इंच का जो टुकड़ा है आप उसे हटा के अपना पूरा एक पाइप डाल सकते हैं, नीचे उतार सकते हैं। तो ये तो हो गया कि स्लीब आपको छत के ढलाई के टाइम में छोड़ देना है, चाहे जहाँ से भी छज्जे के पास आ रहा है तो छज्जा जब ढलाई करे तो वहाँ पे एक स्लीब आपको, यानी टुकड़ा पाइप का लगा के छोड़ देना है, जैसे यहाँ दिखाया गया है वीडियो में। और अगर आपका बीम में आ रहा है, कॉलम के पास आ रहा है, तो बहुत लोग क्या होता है कि कॉलम जब कास्ट करवाते हैं तो कॉलम के बीचों बीच 3 इंच का पाइप
का एक लाइन उतार देते हैं और नीचे से आके जहाँ पे फर्श होता है वहाँ से मोड़ के उसके ढलान को उतार दिया जाता है। जो बाथरूम होता है, टॉयलेट होता है, उसमें जो स्लज मटेरियल के लिए जो पाइप डालते हैं 5 इंच का, फिर आप जो अपने वेस्ट पानी के लिए किचन में या बाथरूम के पानी के लिए जो 4 इंच का पीवीसी पाइप डालते हैं, तो उसमें आपको स्लोप का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपको हर 10-10 फीट पे 1 इंच का कम से कम उसमें स्लोप मेंटेन करके चलना है। स्लोप आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपका पानी फंसेगा, पाइप जाम होगा, तो आपको वहाँ से बदबू आएगी, आपको तोड़ फोड़ करके फिर उसको रिपेयर करना पड़ेगा, फर्श टूटेगा, बहुत आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा और परेशानी बढ़ जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे उस घर में रहने में। तो इसलिए आपको प्रॉपर स्लोप का ध्यान रखना है। स्लोप चेक कराइए, उसमें पानी डालिए, पानी डाल के सब चेक करने के बाद और तब आपको क्या करना है, उसको फाइनल करना है, उस पर फर्श कराना है, ठीक है। और एक और बात दोस्तों कि जहाँ पे भी आपका पाइप उतर रहा है ऊपर से, जैसे कि पहला मंजिल से मान लीजिए आपको वहाँ बाथरूम है या किचन है अलग अलग लाइन में, तो जो भी पाइप उतर रहा है उस पाइप के नीचे यानी कि नीचे ज़मीन पे वहाँ चेम्बर बना होना चाहिए। जैसे ये हमारा वेस्ट वाटर का पाइप का ये अलग चेम्बर है, हमारा किचन का जो पानी आ रहा था उसका अलग पाइप है तो उसका अलग चेम्बर है। जो स्लज मटेरियल का आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको 2 चेम्बर दिख रहा है, एक वेस्ट पानी का है और एक स्लज मटेरियल, अलग अलग है दोनों का, ध्यान दीजिएगा। जहाँ से उतर रहा है वहाँ से एल्बो लगा के और उसमें डाल दिया गया है। अब उससे फ़ायदा क्या होता है कि हम वहाँ से खोल के उस चेम्बर का और उस पाइपलाइन की सफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या वहाँ पे दिक्कत है, कि वहाँ से आगे नहीं जा पा रहा है पानी, या वहाँ पे पाइप चोक है या क्या प्रॉब्लम है, वहाँ से सब कुछ कर सकते हैं। तो चेम्बर देना आपको बहुत ज़रूरी है, और चेम्बर जो देना है हर आपको कम से कम 15 से 20 फीट पे एक चेम्बर आपको ज़रूर रखना है। तब जाके आपका जो पानी है और जो पाइपलाइन है वो क्लियर रहता है, कभी भी आपके घर में चोक होने का पाइप डर नहीं रहता है।